नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट इस वक्त चर्चाओं के केंद्र में है। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर जो विभिन्न पार्टी के प्रत्याशी हैं, विभिन्न पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो इस उम्मीद में अभी तक बैठे हैं कि कब उनकी घोषणा की जाए। घोषणा नहीं होने से तमाम प्रत्याशियों के धड़कनें तेज हो रही हैं और पार्टियों ने अब तक उन पर पत्ते नहीं खोले हैं, ये लेकर के बड़ी चर्चाएँ हो रही हैं। हालाँकि पीयूष गोयल के महाराष्ट्र भेजे जाने से स्थानीय प्रत्याशियों ने बड़ी राहत की सांस ली है। चर्चाओं में पीयूष गोयल का नाम मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सबसे ज़्यादा चल रहा था। इसके अलावा रामायण धारावाहिक सीरियल के राम की दावेदारी भी यहाँ से जताई जा रही थी। अरुण गोविल की दावेदारी भी यहाँ पर उतनी ही सघनता से है जितनी कि पीयूष गोयल की थी। पीयूष गोयल का चुनाव अब महाराष्ट्र में फाइनल हो गया है कि वो पीयूष गोयल वहाँ से लड़ेंगे। तो मेरठ में जो कैंडिडेट्स हैं उनमें सांसद राजेंद्र अग्रवाल तो वर्तमान में यहाँ से है ही हैं। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट बड़ी लंबी। इन लिस्टों में सबसे पहला नाम आता है वो है सुरेश जैन ऋतुराज का, अमित अग्रवाल का, और इसके अलावा संजीव गोयल सिक्का, विकास अग्रवाल, विनीत अग्रवाल शारदा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, धर्मेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल और इसके अलावा सोमेंद्र तोमर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये तमाम लोग इंटरनल अपने अपने सोर्सेस के ज़रिए टिकट को फाइनल कराने में लगे हैं। लेकिन अभी तक इस सीट पर घोषणा न किया जाना लोगों की धड़कनों को बढ़ा रहा है। चुनाव की घोषणा शायद कल या परसों में अधिसूचना जारी हो जाए कि कब चुनाव होंगे, कब मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों को घोषित न किया जाना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों में पार्टियां खुद को फंसी हुई महसूस कर रही हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी का गणित यहाँ से किसी भी समीकरण से सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हम अगर यहाँ के प्रत्याशियों की बात करें तो किठौर के विधायक शाहिद मंजूर, सरधना के विधायक अतुल प्रधान, मेरठ शहर विधानसभा सीट के विधायक रफ़ीक अंसारी के अलावा मुखिया गुर्जर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। योगेश वर्मा, पूर्व सांसद हरीश पाल की पुत्रवधू नैना का नाम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। बात बसपा की करते हैं। बसपा इस वक्त इस सीट पर ऐसे कैंडिडेट्स को लड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है जो इस सीट को सुनिश्चित कर दें। तो ऐसे में कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें देवव्रत त्यागी का नाम सबसे पहले चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि देवव्रत त्यागी को ही यहाँ से टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा बदर अली का नाम भी बहुत चर्चाओं में था। बदर अली युवा सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और सीईए यानी जो पिछले दिनों कानून लागू करने की बात हुई और जब विरोध हुआ पूरे देश भर में, तो मेरठ में सीईए के विरोध में बदर अली जेल गए थे। और इनके अलावा कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनकी वजह से शायद बदर अली का नाम मेरिट लिस्ट से थोड़ा सा बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा महापौर चुनाव में जो AIMIM के प्रत्याशी थे मेरठ में नगर निगम का जब चुनाव हुआ था, उसमें बदर अली ने उनकी मजबूती को और ज़्यादा बल दिया था। इस वजह से भी बदर अली का नाम बसपा के महत्वपूर्ण कैंडिडेट्स के लिस्ट में शामिल था। कुछ और चर्चाएं हैं जिनमें शाहिद अखलाक, जो कि मेरठ से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, या फिर उनके भाई राशिद अखलाक का नाम शामिल है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि मायावती अभी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। यहाँ से पूर्व में चुनाव लड़े जो सांसद राजेंद्र अग्रवाल को बहुत करीबी मुकाबले में राजेंद्र अग्रवाल से जो हारे, उनका बड़ा रसूख रहा इस क्षेत्र में। और बड़े मुस्लिम कद्दावर नेता पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, हालांकि अब चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन अब उनके मना करने के बाद इन तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, इनके नाम तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, चर्चाओं में हैं। गली मोहल्ले में जो नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, जो लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनमें इन लोगों का नाम है। पिछली बार जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे याकूब कुरैशी और उनको कुल 5,81,455 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्रवाल को 5,88,184 वोट मिले थे। इस तरह से कुल 4,709 मतों से जीत गए थे राजेंद्र अग्रवाल और वो सांसद बन गए थे। लेकिन इस बार पार्टी दिलचस्प आंकड़ों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं इस सीट पर जातीय समीकरणों। सबसे पहले जो मुस्लिम और दलित, जिनके आधार पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर टिकट में देरी कर रही है, जिसको लेकर के बड़ा मंथन चल रहा है, चर्चाओं का दौर है, तो वो है दलित और मुस्लिम समीकरण। और दलित और मुस्लिम समीकरणों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करती आई है। इनकी संख्या इस लोकसभा सीट में 8,50,000 से अधिक है और इसी आंकड़े के बल पर बहुजन समाज पार्टी इस बार ये दावा कर रही है कि मेरठ हापुड़ लोकसभा की सीट उसकी झोली में जानी है। ब्राह्मण कैंडिडेट्स की बात करें तो 1,18,000 के ऊपर ब्राह्मण कैंडिडेट हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर। वैश्यों की बात करें तो 1,83,000, त्यागी समाज 41,000 और जाटों की बात करें, जाट और गुर्जर की, तो लगभग
80,000 के आसपास जाट और गुर्जर बिरादरी हैं। वहीं सैनी समाज के लोग लगभग 50,000 हैं। प्रजापति समाज के लोग 46,000 से ऊपर हैं और पाल समाज के लोग लगभग 30,000 के आसपास हैं। तो ये जो जातीय समीकरण है, इनको ठीक तरह से साधने में जो पार्टी सक्षम हो जाएगी, उस पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव को बहुत ही शातिराना अंदाज में जीत जाएगा, ऐसी चर्चाएँ हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें एक किठौर है, दूसरा मेरठ की 3 विधानसभा सीट हैं, जिनमें मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और मेरठ कैंट आता है, और इसके अलावा हापुड़। तो ये जो समीकरण है, ये जो 5 विधानसभाओं का एक क्षेत्र बना हुआ है, इनमें ज़्यादातर जो हैं अभी समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग इस पर अच्छा परफॉर्मेंस करते आए हैं। हालांकि इस सीट पर अभी देखना ये होगा कि अब चुनावी जो राजनीति है, जो विसात है, उसमें टिकट किसे दिया जाएगा। इसके बाद ही ये कुछ फाइनल हो पाएगा कि आखिर ये सीट किसकी तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है।